तो क्या हुआ, अब लड़कों ने क्या सोचा कि कुछ शरारत की जाए। तो किसी ने कहा कौन सी शरारत, डिब्बे में बैठे हो चुपचाप बैठे रहो। कहा नहीं, ऐसे बैठने से आनंद नहीं आ रहा, चलो उस बुजुर्ग को चिढ़ाते हैं, ठिल्लिया लेते हैं। कहा नहीं, वो बुजुर्ग है, उसे बैठने दो। कहा नहीं, कुछ तो करते हैं। एक ने कहा ऐसा करो, चलो ट्रेन की चैन खींचते हैं। कहा चैन मत खींचना, नहीं तो जुर्माना भी पड़ेगा, देखो लिखा 500 जुर्माना प्लस 6 महीने की सजा। कहा अच्छा, अरे चलो 10-12 लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करो, हो जाएंगे, जुर्माना भर देंगे, कम से कम खींचो तो पहले कहा ऐसा करो, पहले खींचने से पहले पैसों की व्यवस्था करो। सब लोगों ने आपस में चंदा लगाया और पैसे की व्यवस्था कर डाली। जब पैसे की व्यवस्था हो गई तो एक ने कहा भैया अभी रुपए इकट्ठा हो गए 1200। कितने इकट्ठा हो गए? 1200। तो भैया ठाकुर साहब की जेब में रख दिया गया कि भैया मेन मुखिया यही है, इनके जेब में रख दे। रख दिया गया। अब एक ने कहा भैया ऐसा है, जुर्माना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे ने कहा क्यों? कहे जो बुजुर्ग बैठा है ना, चैन हम खींचेंगे, बताएंगे इसको। तो बुजुर्ग ने कहा भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, क्यों हमें फंसा रहे हो भैया, इस बुढ़ापे में हमें जेल भेजोगे, अरे वहीं मर जाएंगे हम, हमें माफ कर दो भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बेटा। लड़कों ने कहा नहीं, तू गिड़गिड़ाएगा तो हमें बहुत आनंद आएगा। भैया लड़के उधम मचाते हुए चैन को खींच लेते हैं। टीटी आया, अधिकारी आ गए, कहे चैन किसने खींची? लड़के दौड़े, कहा साहब ये जो बुजुर्ग बैठा हुआ है ना, इसी ने खींची है, मैंने देखा इसी ने खींची है। अब भाई जिधर 10-12 लड़के हों, 10-12 मुंह चल रहे हों, उधर एक बुजुर्ग बेचारा कह रहा साहब मैंने नहीं खींची, साहब मैंने नहीं खींची। लेकिन कौन सुनने वाला भैया? लेकिन बुजुर्ग ने क्या दिमाग लगाया, कहा साहब आप हमें जो चाहें वो सजा दे दें, चैन तो मैंने खींची है लेकिन कोई हल्के काम में चैन नहीं खींची, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी तब हमने चैन खींची। अच्छा कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुमने चैन खींची? अरे चैन इसलिए खींची कि हमारी जेब में मात्र 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने मिलकर छीन लिया, देखो ठाकुर साहब की जेब में रखे होंगे, इसीलिए हमने चैन खींची, बाकी और कोई बात नहीं थी। अब बताओ साहब हमारी क्या गलती? तलाशी ली गई, ठाकुर साहब की जेब में 1200 रुपए निकले और वो रुपए दे दिए गए बूढ़े बाबा को और उन लड़कों को जेल हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय।